जी आप त्रिशरण तीर याचना सुनिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आदरणीय काजल जी, तीसरण शील याचना का जो प्रश्न है, तीसरण शील याचना। आदरणीय आचार्य तिनका जी, आप थोड़ा सा हेल्प करें। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बताएं आप थोड़ा सा। जी आदरणीय काजल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप थोड़ा जोर के बोले क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है हमको। आदरणीय आचार्य जी ने आपसे पूछा है कि आप त्रिशरण शील याचना सुनाएं। पहले ये बताएं आदरणीय काजल जी कि आपके सामने कौन बैठा है? कोई शेर बैठा हो, बाघ बैठा हो, तो डर किससे रही हैं? तो खुलकर बोलिए, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो खाली इसी कैमरा पे परीक्षा दे रहे हैं, कल को मंच पर बोलना पड़ेगा, तब भी तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। डरना और घबराना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर डर और घबराहट आ रही है तो अभी आप अपनी परीक्षा को पोस्टपोन कर लीजिए और फिर पहले घबराहट को निकालिए, डर को जीतिए। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप तैयार हैं परीक्षा देने के लिए तो आज परीक्षा दीजिए। संघ को कोई जल्दी नहीं है, संघ को आपको तैयार करना है, क्योंकि आगे चलकर आपको महिलाओं को तैयार करना है। ये परीक्षा खाली नाम के लिए नहीं हो रही है। आपको स्वीकार है? जी ठीक है, करें। आदरणीय आचार्य तिनका जी, थोड़ा सा मदद करें आप उनकी जो है। जी आदरणीय जी, आप शील याचना सुनाएं, त्रिशरण शील याचना सुनाएं। अहं भवन्ते ते शरण सा पंचशीलं धर्मं वहं कृत्वा शीलं देशमे भवन्ते प्रत्यम्पि अवकाश अहं भवन्ते ते शरण सा पंचशीलं धर्मं याचामि वहं कृत्वा शीलं देशमे भवन्ते यम्पि अवकाश अहं भवन्ते शरण सा पंचशीलं धर्मं याचामि वहं कृत्वा शीलं देशमे भवन्ते। मुझे अवकाश दीजिए, पूजवर में तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए, पूजवर दूसरी बार भी पूजवर, तीसरी बार भी पूजवर। जी आदरणीय आचार्य श्याम जी, अपना दूसरा भी प्रश्न पूछना शीघ्रता से। जी आदरणीय जी, धम्म पालन गाथा तुम। श्रद्धे पापस्य आकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित् पर्यवसनं एतं बुद्धानुशासनं। मन सभी पाप कर्म का ना करना, सभी पुण्य कर्म का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय आचार्य तनका जी, अब आप अपने प्रश्न। जी आदरणीय जी, आप आमंत्रित। जी जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय काजल जी, आप मुझे वो पद सुनाए जो वैर से वैर कभी शांत नहीं होने की बात करता है। आदरणीय काजल जी, जी आप मुझे वो पद सुनाए जो वैर से वैर कभी शांत नहीं होने की बात करता है। पंचशील। जी आचार्य जी, मतलब जी आदरणीय आचार्य, आदरणीय प्राचार्य जी, आपका हैंड रेस हो रहा है, आप अपनी बात रखें।
जी आदरणीय चिंता जी, इस साल की प्रशिक्षण दी गई है तो सीधा सीधा पूछ लें जी। जी आदरणीय काजल जी, आप धमपद का 5वां पद सुनाए। नाही वेरेन वेरानी समंतीद कुदाचनं अरेन चा समंती एस धम्मो सनातनो। अर्थ जी इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। जी आचार्य जी, आप अपना दूसरा भी प्रश्न पूछ लें। जी आदरणीय काजल जी, आप पंचशील का 3रा शील सुनाए मुझे अर्थ सहित। जी आदरणीय काजल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना कैमरा बंद कर ले, शायद तब आवाज आएगी। और अपने माइक के पास में आके आप मुझे शील का 3रा शील सुनाए अर्थ सहित। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मिथ्या आचरण यानी वह विचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। आचार्य मुकेश जी, आचार्य मुकेश जी, संचालक महोदय जी, आप स्वयं ने भी पहले परीक्षा करवा लें, फिर स्वयं आप। जी थोड़ा मैं बाहर चला गया था। जी आदरणीय आचार्य रंजीत जी। जी आदरणीय आचार्य जी, जी आप अपने प्रश्न रखें। जी आदरणीय काजल जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी, तो मेरा पहला प्रश्न है, आप नमन का वाचन करें और उनका अर्थ भी समझाएं। जी आगे बोलें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं उन सम्यक बुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके अपने कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग इत्यादि को निकाल बाहर को परिशुद्ध किया। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आदरणीय काजल जी, आप धमपद का 4था पद और पहला पद का वाचन करें और उनका अर्थ भी सुनाएं। जी आदरणीय काजल जी, मेरा आवाज आपको आया, सुनाई दिया? जी आचार्य, धमपद के पद। जी आदरणीय काजल जी, धमपद का पहला पद सुनाए आप। यही कहा ना आदरणीय आचार्य जी आपने? जी आचार्य जी, मैं धमपद का पहला पद और उनका अर्थ भी सुनाए। जी आदरणीय काजल जी, धमपद का पहला पद और उसका अर्थ भी सुनाए।
मनोपुंगा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन सच्चे परुठेन भाष्य पीवा करोतीवा तत्तो न दुख मन वेती चक्खा वह भतो पदम। अर्थ मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम या पाप करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। आदरणीय काजल जी, क्या आप पढ़कर बोल रही हैं? नहीं आचार्य जी। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लें आप। जी बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी, और पूछना है कुछ? आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी, मैं वही सोच रहा हूँ, चौथा धम्मपद के चौथा पद की कथा सुनाए और उनका आदर। जी काजल जी, चौथा भी पद सुना दे धम्मपद का। पोषिमं अवधिमं आजीवमं हासिनी ये चेतंग न उपनहन्ति वैरं तेषु पासमन्ति। अर्थ उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य विकास मिश्राम जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्न। जी आदरणीय काजल जी, जय भीम नमो लिखा है। आप पंचशील के चौथे पद का वाचन करें और इसका अर्थ बताएं। मरी सिक्का पनम समादयामि। मेरी सिक्का पनम समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य व्रत, बकवास से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। बहुत धन्यवाद। दूसरा सब दुख मुक्ति गाथा पाली में वाचन करके हिंदी अर्थ बताएं। ये चार कौन सा? सब दुख मुक्ति गाथा। सब्बे सता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चक्के विनो सब्बे बद्दानि पसंतु मां किंची दुख मां गमा। अर्थ संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी कोई दुख हो तो उससे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। आगे बढ़े आदरणीय आचार्य अवधेश कुमार जी। जी जी, आप अपने प्रश्न रखें। जी काजल जी, जय भीम नमो बुधाय। तीसरण का वाचन कर अर्थ सहित। तीसरा सही जी आदरणीय काजल जी आदरणीय काजल जी, आदरणीय आचार्य जी ने कहा है कि आप त्रिशरण का वाचन करें और उसका अर्थ भी बताएं।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। अर्थ मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं धर्म की शरण जाती हूँ, मैं संघ की शरण जाती हूँ, मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं दूसरी बार भी धर्म की शरण जाती हूँ, मैं दूसरी बार भी धर्म की शरण जाती हूँ, मैं दूसरी बार भी संघ की शरण जाती हूँ, मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं तीसरी बार भी धर्म की शरण जाती हूँ, मैं तीसरी बार भी संघ की शरण जाती हूँ। जी दूसरा प्रश्न जी काजल जी, क्षमा याचना सुना है और उसका अर्थ भी बताएं। जी आदरणीय काजल जी, क्षमा याचना सुनाएं और उसका अर्थ भी बताएं। अवकाश वन्दामि भन्ते दारुतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षन्तु मे भन्ते द्वितीयम्पि अवकाश वन्दामि भन्ते दारुतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षन्तु मे भन्ते तृतीयम्पि अवकाश वन्दामि भन्ते दारुतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षन्तु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार भी अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। तीसरी बार भी अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। चलिए आगे बढ़े हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संघ में किसी भी आचार्य प्राचार्य को कोई और प्रश्न करना है तो कृपया अपना एंट्रीज करें, कृपया अपना एंट्रीज करें, कृपया अपना एंट्रीज करें। जी आदरणीय आचार्य तनका जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपनी बात। जी आदरणीय काजल जी। जी आचार्य जी आदरणीय काजल जी, कल आपने कहा था कि आपको मुझसे डर लगता है, मैं वो डर का कारण जानना चाहती हूँ। जी आचार्य जी, हम कहीं मतलब परीक्षा नहीं दी है इसलिए मतलब डर लगता है, मतलब कहीं गलत ना हो जाए। आपने ये कहा था कि आपको मुझसे डर लगता है, परीक्षा की बात नहीं थी। तो क्या आपको क्यों डर लगा आपको? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप धम्मपद संघ में आए होंगे तो आपको यहाँ के आचार्य प्राचार्य ने बताया होगा और आप इतने मीटिंग अटेंड करते तो आपने सुना भी होगा कि आपको आगे जाके और लोगों को पढ़ाना भी है, साथ ही में अगर कभी मौका पड़ा तो आपको ग्राउंड पे भी आपको भाषण देने का मौका मिल सकता है, अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। तो आप यहाँ पे जो जिसका चेहरा भी नहीं दिखता है, आप उससे क्यों डरती है? उसका क्या कारण है? आदरणीय आचार्य तिनका जी, जिनका चेहरा नहीं दिखता उनसे डर लगता है। भूतों का चेहरा कभी देखा है आपने? आदरणीय आचार्य अनिल जी भी कह रहे थे हमको मुझसे डर लगता है। अच्छा, अभी ये बताइए आदरणीय आचार्य तिनका जी, आपने कोई ऐसा अपराध किया हो, कोई नियम तोड़ा हो संघ का जिसका आपको दंड ना मिला हो? कोई ऐसा हो तो बताएं। जी नहीं आदरणीय एडवोकेट साहब, मुझे दंड मिला है, मैं अभी ले भी रही हूँ दंड। आज मैंने अवकाश लिया हुआ था और शायद कल भी लेना पड़ेगा मुझे, तो ये मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो मुझे आज का दंड नहीं मिल सकता। जी जी जी, बहुत साधुवाद। अब आगे जो भी आपको आपसे अपराध होगा उसके लिए एक दंड आप पहले से ही
मैं आपको प्रस्तावित करता हूँ संघ के सामने जो है कि आदरणीय काजल जी को आप अपने सर बनाएंगे, ताकि आने वाले प्रशिक्षु ये बोलें कि हमें काजल जी डर लगता है। जी आदरणीय जी। जी आगे बढ़े सर। जी आदरणीय जी। जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी, आप अपने नंबर बताएं। जी आदरणीय जी, 90 नंबर। जी आदरणीय आचार्य तनखा जी, आप अपने नंबर बताएं। जी 94। जी आदरणीय आचार्य रंजीत जी, आप भी अपने नंबर बता दें। जी 95। जी आदरणीय आचार्य विकास मिश्राम जी। 85 नंबर आदरणीय। जी आदरणीय आचार्य अवधेश कुमार जी, आप भी अपने नंबर बता दें। जी 90 नंबर। जी आचार्य जी, आप इनको जब तक आप प्रेजेंट घोषित करते हैं तब तक आदरणीय आचार्य खुशबू जी, आचार्य विश्वनाथ जी आपसे पूछते हैं, आपके प्रशिक्षु के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ? जी बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य जी, और मार्क्स हैं जो कितने आए हैं वो आप संघ के समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आदरणीय काजल जी हैं, इनका मार्क्स बहुत अच्छा आया है। 454 अंक प्राप्त किया इन्होंने। बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया इन्होंने। और मैं संपर्क संघ से निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय काजल जी को सर्वसम्मत से एक तरह से आचार्य घोषित किया जाए। मैं संपर्क संघ से निवेदन करता हूँ। जी अगर प्राचार्य जी हमसे कोई भूल हो रही हो तो आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन कर दें, क्योंकि पहली बार का जो बोर्ड गठन किया है हमने, तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई भूल हो तो। हाँ, तो आदरणीय सभी आचार्य से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी आचार्य अपने माइक खोल करके आदरणीय काजल जी को आचार्य बनने के लिए साधुवाद 3 बार साधुवाद बोले। आदरणीय